पहले भी जैसे कि कब्रिस्तान में आया था, एक दो दफ़ा आया था। आता तो मैं रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 दिन कब्रिस्तान के अंदर आना होता है मेरा। तो उस दिन मैं जाते वक़्त मैं रास्ते में एक नज़र पड़ी डब्बे पे। डब्बा खोल के देखा, उसके अंदर कुरान मजीद थी, उसके अंदर कुरान पाक थे। और जब देखे मैंने तो उसमें जो है ना वो शहीद हुए थे बारिश की वजह से बहुत सारे। तो आज इंशाल्लाह जा रहा हूँ। उस दिन को मेरा इरादा था दिन को करने का। दिन को गया था कब्रिस्तान में, लेकिन उस वक़्त वो बस कोई ऐसा वाक़या बीच में पेश आ गया जिस वजह से मैं वो नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह भी जा रहा हूँ। तो आज मेरा इरादा है इंशाल्लाह कुरान मजीद को वहाँ से निकालने हैं। जैसा अभी मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ूना व नहनु बिल अथर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा क़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्योंकि वो कुरान पाक बहुत शहीद हो चुके हैं। ये दूसरा इसमें एक ज़रूरी मैसेज देना है। कुरान पाक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी किताब है, सबसे बड़ी अफजल किताब है। तो इसका अदब भी नहायत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुरान की जो है ना बहुत बेअदबी हो रही है। अब देखें ना, हम तो कब्रिस्तान में आके जो रखते हैं लोग, यहाँ पे रखते हैं कुरान मजीद, ये मुर्दों के लिए आके रखते हैं। मुर्दे उठ के पढ़ेंगे कुरान पाक। तो अभी तो मुझे जगह भी नहीं मिल रही। उस दिन चलने कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह मैं जगह को ढूंढने की। कुरान पाक अभी तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो बाद में कह रहा था कि कब्रिस्तान में कुरान हम जो है ना वो किस लिए रखते हैं? मुर्दे उठ के पढ़ेंगे। वो बेचारे चले गए, जो अमल करना था चले गए, अब ख़त्म हो चुका है। वो तो अब नहीं कर सकते, अब करना चाहेंगे भी नहीं कर सकते। मौका ख़त्म हो चुका है। हमारे पास मौका है, हम खुद पढ़ें उसको। तो हम जो है ना खुद तिलावत करें कुरान पाक की। तो हम ला के रखते हैं। वो बारिश की वजह से कुछ वर्क़ात उसके नीचे पड़े हुए थे, पेजेस, वो उठा के मैंने अंदर फ़िलहाल रखे थे। उस दिन को मैं आया था उठाने के लिए, लेकिन फिर भी एक वाक़या इसमें कब्रिस्तान में है, इंशाल्लाह फिर कभी किसी टाइम में शेयर करूँगा। तो एक ऐसा वाक़या पेश आ गया, उसकी वजह से फिर मैं नहीं निकाल सका। क्यों वो जो है ना तो लंबा है वो। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं शेयर करूँगा। अभी क्योंकि इसको मैं ज़रूरी समझा था, तो आज मेरी छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने कहा इसको सबसे पहले काम करना है। क्योंकि अभी यहाँ पर तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब मैं फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा, मुझे वो नहीं मिला। गुज़रते हुए अचानक वो डब्बे पे मैं नज़र पड़ी थी। तो अभी मैं आया हूँ तो उसी रास्ते से, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया डब्बा। कुरान पाक सुनने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मिल गया, ये है पीछे। तो इसमें है कई वाक़यात ऐसी भी है। मैं कई दफ़ा कुरान मजीद उठाएँ दरख्तों के नीचे से। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैं कई दफ़ा दरख्तों के नीचे से कुरान पाक उठाए हैं।
वो रास्ते में जब दाखिल होते हैं तो वो वहाँ पे कुरान जो है ना पड़े हो नीचे पड़े, अब बंदा क्या करे, नीचे गिरे होते हैं, उसी पे पाँव आते हैं। कितनी बड़ी बेअदबी होती है। अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर कैसे आएंगी जब अदब ही नहीं होगा। तो वहाँ से मैं फिर उठा के जो है ना कि नए नए कुरान पाक आके लोग रखते हैं। मैं आपसे जो है ना इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप ऐसा काम ना करें। कुरान पाक इनको अदब के साथ रखा जाए। रखने की नहीं है, रोज़ पढ़ने की चीज़ है, सालों के बाद खोलने की नहीं है। जब हमारी ज़रूरत पड़े, जब किसी को बख्शना हो, फिर हम कुरान को खोलें। जब हम किसी परेशानी के अंदर हो, फिर को कुरान को खोलें। ऐसा नहीं, ये कुरान तो हमारी ज़िंदगी का सबसे जो है ना अहम हिस्सा है। इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी है ही, ये फजूल है। ये तो हमारा ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ऐसा ना करें। तो अब उस दिन भी आए थे, यहाँ पे नीचे गिरे हुए थे, यहाँ से उठा के फिर अंदर किए। अब देखें, मैं निकालूँगा, आपको देख नज़र आएंगे शायद। बहुत जने वो इतने ख़राब हो चुके हैं ना, तो अब बंदा क्या कहेगा। तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा अतानी। तो मैं अभी अकेला हूँ। दरअसल में दूसरे में भाई था, उसको कहा था, उस दिन मेरे साथ आया था, दिन को आया था, लेकिन अभी नहीं आया। अभी कह रहा है कि नहीं भाई तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि अभी मुझे छुट्टी थी, मैंने कहा इस काम को सबसे पहले मैं करता हूँ। दिन को फिर जो है ना वो अक्सर अगर निकालेंगे भी तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो फिर कहते हैं यार आप कुरान में ला के इधर रखते हैं, आप उठाते हैं यहाँ से क्यों। अब देखें ना हालत, देखें आप कुरान मजीद की, ज़रा ख़ुद देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें ना, इधर देखिए, अब कैसे पढ़ेंगे इनको। इधर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारिश लग है, पेज बिल्कुल आपस में वो दूसरा बंदा होता तो चलो वो रोशनी पकड़ता तो आसानी होती। चलो खैर, इंशाल्लाह होगा ये काम, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपसे गुजारिश है कि यार तमाम भाई इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखें। चीज़ें कुरान पाक जो है ना कुरान में नहीं है रखने की, घरों के अंदर उसको पढ़े, तिलावत करें। मुर्दे उठ के पढ़ तो सकते नहीं है कि इधर ला के रखें, मुर्दे उठेंगे इनकी तिलावत करेंगे। ए है अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हाल बना हुआ है नीचे, इधर देखिए बारिश कैसे। इधर फिर को आपको कुछ नज़र आएगा साफ, लेकिन इनकी हालत जो है ना वो आप घरों के अंदर खुदा के बंदो तिलावत करो, अपने पैरों को बख्शो। ऐसा ना हो कि हम सवाब की जगह उल्टा हम अपने ऊपर गुनाह डालते जाएं। ये बेअदबी का हिसाब कौन देगा। देख सकें, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह, इसको इंशाल्लाह मैं खाली करूँगा, कुरान सारे उठाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही किसी बंदे की, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इधर देखिए कुरान पाक का यार क्या हाल है। अब घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से कब्रिस्तान से उठा के पढ़ेंगे कुरान।
अगर किसी ने पहले तो कुरान तो हर जगह आप जहाँ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, सारे सवाब करेंगे तो पहुँच जाएगा, अल्लाह ताला पहुँचा देंगे उसको। अब वो घरों से अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, आप कब्रिस्तान से कुरान उठा के पढ़ेंगे, घर में आपके पास मौजूद है, यहाँ मुर्दों के लिए रखे, मुर्दे उठ के पढ़ेंगे इसको। अब देखें ना कितना वो कुरान मजीद का जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे वाला जो है ना हिस्सा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान मजीद है, थोड़ा सा ये ठीक है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? दो भाई जा रहे थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, वापस आ गए। चले कोई नहीं। हाँ भाई, किधर जाना आपने? रास्ता रास्ता नहीं मालूम? अच्छा अच्छा। यार सूरा मुल्क मेरे से कोई लेकर आया था बंदा, हमारे पास से कोई 200-250 सूरा मुल्क है। हम तलावत करेंगे, वापस ले आएंगे। तो ये मस्जिद से उठा के लाए थे, फिर वापस नहीं की, इधर ही छोड़ गया। ये बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह, अभी कुछ तकरीबन 2 माह पहले लेके आए। ये दरम्यान में बिल्कुल नहीं थी, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह अकबर। तो इसमें जो ठीक होंगे उनको मैं इंशाल्लाह सूरह यासीन ठीक है। इधर ही कब्रिस्तान में कुआं है शहीद, अब इंशाल्लाह मैं इनको जो शहीद हैं ज़्यादा वहाँ पे लेके जाऊँगा, कहीं और इनको रख भी नहीं सकते क्योंकि पढ़ने के तो नहीं है भाई, ये पढ़ा तो नहीं जा सकते हैं। कुरान मजीद की इतनी जो है ना कंडीशन हुआ है, डैमेज हुए हैं। या अल्लाह, मैं इसमें तो नहीं आएंगे। चलो फिर निकालता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इनको देखेंगे कितने इनको रखना है। तो ये मेरे पास अभी बैग है, शुक्र है वो, क्योंकि वो तो फुल हो गया, जो मेरे पास रुमाल था उसके अंदर में फुल हो गए, उसके अंदर तो और नहीं आ रहे हैं। अभी मेरे पास शुक्र है वो बैग था, तो मैंने बैग में डालना शुरू किया। बैग भी जो ठीक है वो मैं फ़िलहाल साइड पर रखता हूँ। जो शहीद हैं तो उनको तो जी ये काम मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों खाली कर दी हैं, वापस मैंने रख दिए हैं जो ठीक थी। सूरह यासीन सूरह मुल्क वापस मैंने इस जगह के ऊपर रख दिया है फ़िलहाल। तो अभी सफाई भी इसकी करनी है, नीचे बहुत इसका मट्टी शट्टी पड़ी है, सफाई करनी है इसको। ऊपर वाला हो गया है, ये बाकी बैग फुल हो गया। बैग मेरे पास था शुक्र है, तो बैग के अंदर भी डाला, और नीचे वो रुमाल के अंदर भी सारे शहीद हैं, कुरान पाक हैं, सुपारे हैं, बहुत सारे शहीद हैं। तो ये इंशाल्लाह कल इसको सफाई करेंगे। बहरहाल मेरी राय तो ज़ाती ये है
कुरान मजीद जो है ना घरों के अंदर होना चाहिए, इंसान वहीं पे साले स्वाब कर लें, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। तो कब्रों पर आना चाहिए, यानी कि कब्रों पर आना चाहिए। जो याद है सूरह फातिहा पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ के सूरह मुल्क पढ़ लें, याद है तो ये चीज़ें आप कर लिया करें। अब यहाँ पे रखे हैं कुरान, देखें ना कितनी बेदबी होती है यहाँ पे, कितने शहीद हो गए यहाँ पे। तो इंसान अमल अपनी ज़िंदगी में कर सकता है जितना कर सके, बाकी सदका जारिया है। अगर किसी की कोई काम ऐसा करके गया हो, किसी को कुरान पढ़ाया हो, किसी को कुरान पढ़ता होगा, अमल करता होगा, आगे पढ़ाता होगा, सदका जारिया उसके लिए पहुँचता रहेगा। जब वो आगे पढ़ाएगा, किसी को आगे पढ़ाएगा, सिलसिला जब तक चलता रहेगा उसके नाम माल में चलता रहेगा, सदका जारिया है। या कोई ऐसा काम करके गया होगा, कुआं खुदा दिया, अल्लाह की मखलूक पैदा उससे फ़ायदा उठाती होगी, उसको सदका जारिया उसके लिए है। तो कोई ऐसा अमल करके इस दुनिया में गया हो कि अल्लाह की मखलूक उससे फ़ायदा उठाती हो, सदका जारिया है। बाकी हम सब ने इधर एक आना है, ये बीमारी तरह इंसान थे, हमारे बुज़ुर्ग भाई दोस्त अहबाब अपने अज़ीज़ रिश्तेदार हमारी तरह ज़िंदगी गुजारते थे। अब अंधेरा है, बिल्कुल नज़र तो यहाँ पे नहीं आ रहे, बिल्कुल अंधेरा है इधर। तो वो दूर दूर लाइट लगी हुई हैं, तो बाकी यहाँ पे नहीं है। बाकी सारी भी जो है ना ये कब्रें हैं, कब्रें भी नज़र नहीं आती हैं लाइट पे। तो जो है ना ये हमें नेक अमल करना चाहिए, ताकि हमारा भी जो ना रूह निकल जाएगी ना, हमें आएंगे ना, हमारा दिल चाहे या नहीं आना, उठा के लेके आएंगे हमें भी। जितना हम अपने कंधों पे उठा के लाते हैं ना अपने अज़ीज़ मुक़र्रब को, दोस्तों रिश्तेदारों को, इस तरह हमें भी एक दिन उठा के लाएंगे, कहेंगे बस छुट्टी जाओ। सिर्फ रूह निकल गई इंसान के जिस्म से, बस कहेंगे तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, छुट्टी। उठाएंगे हम, ज़बरदस्ती लेके आएंगे इधर। इसी तरह हम भी आके जो है ना इधर मिट्टी के अंदर छोड़ के चले जाएंगे, हमारे साथ वहाँ पे कोई नहीं होगा, हमारा साथी फिर वही होगा जो हम नेक अमल करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गुज़र गई, अल्लाह से तौबा करके सही रास्ते पे आ जाएं, तो नेक अमल करें जितना हो सके, अल्लाह को राज़ी करें। तो इसलिए हम नेक का अमल करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं, इस पे हम ज़िंदगी बसर करें। तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी है। तो चलें, फ़िलहाल मैं इंशाअल्लाह भी जा रहा हूँ। तो ये हो गया काम, तो बाकी इंशाल्लाह सुबह अभी मुझे समझ नहीं आ रही, सोच रहा हूँ इस बारे में, जो ठीक हैं ये इनको उठा दूँ, इनको उठा के यार किसी को दे दें, तिलावत कोई करे या मस्जिद के अंदर रखते हैं वहाँ पे पढ़ें। लेकिन फ़िलहाल मैं इनको नहीं करता, क्योंकि अगर बंदा आगे इधर रखे होंगे पढ़ते होंगे, चलो फिर मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, हर किसी बंदे का अपना वो ज़हन है, मल है। बहर जो काम था मैंने उठा दिया शहीद सारे, जो ठीक है वापस फ़िलहाल इधर ही रखें, कल आके सफाई करके इधर ही रख लूँगा। बाकी मेरा तो ज़हन यही है कि घरों के अंदर हो, वहाँ कुरान पाक पढ़ा जाए, वहाँ से साले सवाब किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग मशवरा दें, कोई अहले इल्म अगर देख रहे सुन रहे वो उस बारे में बता दें, ये जो ठीक कुरान पे हैं गोया इधर कब्रिस्तान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये जो रखे हुए हैं इनको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, इस बारे में कोई मशवरा कीमती अपना दे दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी। बाकी इनको मैं भी लेके जा रहा हूँ, जो शहीद है सारे जितने भी वो हैं ना शहीद, तो उनको मैं फिर इंशाल्लाह आखिर पे कुआं है उधर आगे जाके ना, शहीद बहुत बड़ा कुआं है नीचे तक, तो उसके अंदर फिर वो मैं रखना है। बाकी ये बैग भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है माल भी, ये सारे शहीद हैं, इनमें कोई भी ठीक नहीं है, तिलावत नहीं करने सकता है बंदा। बाकी भी इनको मैं इंशाल्लाह लेके जा रहा हूँ कब्रिस्तान के आखिर पे वो है कुआं है, उनके अंदर इंशाल्लाह उनको रखता हूँ, क्योंकि बाकी और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे रखेंगे सारे बेदबी होगी, गिरेंगे, शहीद हैं सारे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ, अल्लाहु अकबर। अब मैं जा रहा हूँ उनको जो है ना वहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुएं के अंदर रखूँगा। चलो साथ चलते चलते कोई वाकई सुन लेते हैं, कर लेते हैं, हो सकता है ज़िंदगी इंसान की कोई बात दिल के अंदर लग जाए तो ज़िंदगी इंसान के बदल ले। अब देखिए बिल्कुल अंधेरा है इधर, तना कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे,
ये कब्रिस्तान है, बिल्कुल करीब करूँगा तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आए। अभी नज़र आ रही कब्रें, बाकी थोड़ा सा करूँ तो कुछ नज़र नहीं आता, इतना अंधेरा है यहाँ पे। सारा कब्रिस्तान है, कब्रें हैं यहाँ पे। तो वाकई में एक इंसान है ना, उसका मरने का वक़्त आ जाता है। उसके 3 बेटे होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, तो मिसाल से एक इंसान को समझ आ जाती है बात आसानी से। उसके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे को बुलाएगा, कहेगा देख बेटा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत मशक्क़त की, मेहनत की, दिन रात एक किया, जो है ना मैं कमाता रहा, तुझे खिलाता रहा, तेरी खातिर हर ज़रूरत पूरी की। मेरे मरने का वक़्त आ गया, मेरी क्या मदद करोगे, क्या हेल्प करोगे? वो कहेगा बाबा जान बस तुम्हारा मेरा यही ताल्लुक़ है, तुम्हारी सांस ख़त्म हो गई बस ख़त्म, जब तक ज़िंदा है तो हमारा ताल्लुक़ ही होगा। मैं गौसल दे दूँगा, कफ़न दे दूँगा, नया कफ़न पहना दूँगा, बस इतना ही कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा, मायूस हो जाएगा। फिर दूसरे बेटे को बुलाएगा, उसको यही बात कहेगा कि देख बेटा, तुम्हारी खातिर बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की, तकलीफ़ बर्दाश्त की, अब आप मैं मौत का वक़्त आ गया, मेरी क्या हेल्प करोगे, क्या मदद करोगे? वो भी कहेगा जब आप मर जाएंगे मैं भी आप गौसल देकर, कफ़न देकर कब्रिस्तान तक लेके जाऊंगा, कब्रिस्तान में दफना के आ जाऊंगा। बड़ा मायूस होगा। सबसे छोटे बेटे को बुलाएगा, तो सबसे छोटे बेटे को बुलाकर उससे भी ये बात करेगा, भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, हर ख्वाहिश पूरी की, जो आपने कहा सब कुछ किया, अब मेरे साथ क्या करोगे? जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, आखिरी वक्त है। वो कहेगा आप बेफिक्र हो जाएं बजान, तनहा नहीं छोड़ूंगा आपको मैं, मरेंगे आपको जो है ना वो गौसल देंगे साथ होऊंगा, कफनाएंगे साथ होऊंगा, कब्र तक लेके जाऊंगा साथ होऊंगा, गोया कब्रिस्तान में जब रखेंगे साथ होऊंगा, वहाँ पर भी आपको तन्हा अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, साथ होऊंगा, साथ रहूंगा, हत्ता कि वहाँ पर भी आपकी पास होऊंगा, आपको जन्नत में दाखिल कराऊंगा, आपको जन्नत में दाखिल करा के छोड़ूंगा। बड़ा खुश होगा यार। अब देखें ना, मिसाल है 2 चीज़ें इंसान का, जब मरता है इंसान ना, अजीज़ व क़ारब जो माल होता है ख़त्म हो जाता है उसी वक़्त। मर गया, नाम भी ख़त्म, नाम भी कोई नहीं लेगा, मुर्दा किधर है, जनाजा किधर है, मैयत किधर है, इस नाम से ख़त्म हो जाता है, नाम ही उसका ख़त्म हो जाता है। रिश्तेदार वगैरह होंगे, चरपाई होगी, कब्र तक जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी, छोड़ के वापस आ जाएंगी। अब साथ अगर कोई जाएगा, वो क्या है, वो नेक अमल है इंसान के, जो भी वो नेक अमल करता है ना इंसान के साथ, वो जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा। इसलिए इंसान को नेक अमल करने चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह मैं जाता हूँ वहाँ पे इनको लेके, क्योंकि रास्ता भी अभी नहीं है, अंधेरा बहुत सारा है, राम कब्रें हैं इधर उधर, दाएं बाएं हर तरफ कब्रें हैं, निकलना यहाँ से तो मुश्किल है। जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाह अला मा अतानी, अल्लाह अल्लाह रब्बिल अर्श कबीर। मैं पहुँच गया हूँ उस कुएँ पर। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, देखें ना, यहाँ पे बड़ा कुआँ है कब्रिस्तान में, शहीद सिपाही कुरान मजीद यहाँ पे इसको रखते हैं। बहुत बड़ा कुआँ, नीचे तक नज़र नहीं आएगा, बहुत नीचे है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा शायद आ जाए, लेकिन मुश्किल है। यहाँ से बहुत नीचे तक है, यहाँ से तो दीवार बस हल्की सी नजर आती है, बाकी अंधेरा है नीचे। इसके अंदर मैं शहीद जो सिपाही लाया हूँ ना, इनके अंदर मैं इनको रखता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अभी तक आवाज़ आ रही है जाने के नीचे, देखें जी।
अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। बैग खाली हो गया था, अभी दूसरे माल जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, दिल कांपता है यार, खुदा की कसम यार, दिल कांपता है कुरान मजीद को नीचे रखते हुए ना। क्या करें, मजबूरी है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो है ना, ये कुआं था, ये पिलर 4 इसके लगे हैं साइडों पे। सामने ये जो है ना आगे दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, अभी तो नज़र नहीं आएगा, शायद अंधेरा है। ये ऊपर भी बहुत फैला हुआ है, दाएं बाएं हर तरफ जो है ना, बहुत देखिए बहुत बड़ा, दाएं में बहुत से शाखें, अभी नज़र नहीं आएगा, अंधेरा है ऐसे बहुत सारा। ये अभी मैं जो है ना कब्रिस्तान में आ गया हूँ आखिर पे, यहाँ से बाहर निकलूँगा आगे साथ ही बार जनाज़ागाह है। ये इसका गेट है दूसरा, यहाँ पर अंदर जनाज़ागाह है, ईदगाह, ईद भी पढ़ते हैं यहाँ पे, जनाज़ा पढ़ते हैं, बड़ा जनाज़ागाह है। अगर अभी दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा बंद है, यहाँ से जनाज़ागाह से गुजर के बाहर शार्ट पड़ता था, फिर मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ से होकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आपको जनाज़ागाह भी दिखा देते। बस ये ज़िंदगी, मैंने कोशिश की थी वीडियो शार्ट बन जाए, कितनी बनी है ना, कि मुझे होगा तकरीबन 2 घंटे तो हो गए इस कब्रिस्तान के अंदर सारा वो करते करते अभी तक। तकरीबन कितनी वीडियो, अगर किसी को बुरे लगा ये मेरा ये जो ना वीडियोज़, किसी को पसंद ना, इसके लिए माजरत हूँ। बाकी दुआ कीजिएगा सब कब्रिस्तान वालों के लिए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह तमाम कब्रों वालों को जन्नत को बागों में से बाग बना दे, सबकी कब्रों को, या अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह सबके जिनके लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं, या अल्लाह उनके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह उनके भी दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी कब्रों को भी नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को भी जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या अल्लाह हमें मौत से पहले पहले माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अचानक मौत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जब भी मौत आए ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। या अल्लाह ईमान पर हो, जब भी मौत तो आनी है एक दिन, कब तक हम जिंदा रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे। या अल्लाह हमें नेक की तरफ मोड़ दे हमारे दिल को। या अल्लाह हमारे दिल को, हमारे हर अमल को नेकी के कामों में, हमारी सलाहियत को नेकी के कामों में लगा ले। हमारा दिल चाहे या न चाहे, हमसे अपने दीन का काम ले लेना या रब। हम सब मुसलमान बहन भाइयों पे सब अपना खुद हिफाजत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।